ओके, आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत केस काफी नेपोटिज्म पे बात चल रही है, तो आपका क्या टेक है उसमें? हैव यू एवर सफर्ड नेपोटिज्म इन योर करियर? देखिए, नेपोटिज्म जो है दुनिया का बेस है। अगर नेपोटिज्म गलत है तो फिर दुनिया ही गलत है ना? नेपोटिज्म तो हर जगह चलता है। अभी कोई पिताजी ने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं या कुछ किया है, वो अपने बच्चों को ही देंगे ना वो सब। अब चाहे उनके बच्चे हो, नालायक हो, कुछ भी हो, वो अपने बच्चों को ही देंगे, यू नो? बट having said that, inclusiveness is very important. You have to be open enough and understanding enough that if somebody in my family is not capable and if the other person is more capable, we should be open to look at this possibility also. Same should happen in the industry. Yes, there is a lot of lobbying here. Yes, there is a lot of nepotism, but it's fine, it's okay. But be open to accept others also, because otherwise you will make it a very mediocre industry. Yeah. Very lame industry. Otherwise you'll not have talent like Irfan Khan or Nawazuddin Siddiqui or Nasiruddin Shah, and I'd like to include myself also in it. Like, if nobody gave me a chance, I would not be sitting here. I am not from any industry. मेरा तो कोई मतलब दूर दूर का वो भी नहीं है. But there are people who give chances to people. But yes, ये जो 4-5 बड़े-बड़े जैगरनॉट बैनर्स हैं, वो नहीं लेते हैं न्यूकमर्स को. They are very, very, very stingy when it comes to taking newcomers. But other than that, I feel कि चलो ये नहीं ले रहे हैं, पर इंडस्ट्री के लोग तो 400-500 ही होंगे. हमारी पूरी इंडस्ट्री देख के मिला के 1000 लोग पकड़ लीजिए आप. पर जो ये जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है ना, ये कौन है? ये जो मिलियन लोग जो उनकी पिक्चर देखने जाते हैं, ये कौन है? ये वही आम जनता है जो आज नेपोटिज्म की बात कर रही है. मुझे परसों तरसों कोई जनाब मिले, उन्होंने कहा जी मैंने तो ये सब होने के बाद करण जौहर को, आलिया भट्ट को, इनको सबको अनफॉलो कर दिया. मैंने कहा सर लेकिन फॉलो तो कर रहे थे ना आप? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं मुझे तो पसंद नहीं आया. हाँ पहले फॉलो कर रहे थे. तो मैंने कहा जब आपको पसंद नहीं थी तो आप क्यों फॉलो कर रहे थे? ये आपका फॉलो बटन बहुत पावर देता है इन लोगों को. Not that they are not talented. I'm not saying. God bless them with whatever success they have. And it is also luck. It's a combination of everything. It's luck. It's their parents' hard work. You cannot just deny and totally segregate that. उनके पिताजी ने, माता ने, जो भी उनकी फैमिली में थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है कि वो अपने बच्चों को इस तरह तक पहुंचा सके. मगर ये जो कुछ लोग हैं, इन्हें सोचना चाहिए कि भाई हम अभी देखिए एक फिल्म थी बहुत बड़ी स्टारकास्ट है उसकी. मैं उनके डायरेक्टर को जानती हूँ बहुत अच्छे से. वो मेरे काम की बहुत इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं. मैंने उनसे कहा कि सर मेरा एक स्क्रीन टेस्ट तो ले लीजिए. आपकी फिल्म में ऑलरेडी इतने सारे स्टार्स हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक नई लड़की को या मेरे जैसे स्तर की लड़की को उसमें डालेंगे. बट मेरे लिए बहुत फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज मैं उस स्तर की फिल्म में आ जाऊंगी. उन्होंने नहीं लिया. उन्होंने उस रोल के लिए भी एक सुपरस्टार को लिया. So you know what I'm saying? Like there are chances that they can actually take you and give you the chance, but they don't. That inclusiveness has to be there. That they need to understand. I'm not even saying take me. I'm saying at least give me a chance to give an audition for that. Even an audition was not taken, in spite of this person praising my work all the time. So that puts a person like me, or a person who's talented, who's come from outside industry, that pulls our moral down. That gives us a lot of negative vibes from the industry. Hence it can of course it can convert into depression later on, but that could not be only reason for depression. Depression is a very complex phenomena. It has to do a lot with your childhood mostly. आपके बचपन में आपको किस तरह से बड़ा किया गया है, क्या क्या आपके साथ ट्रॉमास हुए हैं, आप उन सब ट्रॉमा से कैसे गुजरे हैं, और आपका माइंड किस तरह से डेवलप हुआ है, आपकी कंडीशनिंग किस तरह से हुई है, ये इन सब का मेल है. उसके बाद में आप इस इंडस्ट्री में आए. इस इंडस्ट्री में कैसे लोगों ने आपको ट्रीट किया. ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग बुरा ट्रीट करते हैं. बहुत सारे न्यूकमर्स को बहुत बुरा ट्रीट करते हैं, खड़ा भी नहीं रखते हैं, इज्जत नहीं करते हैं. जब तक आप कोई नाम ना कमा लें, जब तक आप कुछ नहीं, आप जैसे ही नाम कमाते हैं वैसे ही आपके पास आते हैं, कहते हैं हमको तो पता था आप बहुत बड़े स्टार बनेंगे. तो आप कहाँ थे जब हम स्ट्रगल कर रहे थे? तो आप कहाँ थे? आप वही थे जिन्होंने लोगों को बोला कि नहीं इसको मत लो, ये नहीं है, इसको कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता. या आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, या आपकी जो शर्तें थी उन्हें हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपने हमें नहीं लिया. फाइन.
you know, that's fine, but be open, yeah, don't be stuck in that only. I'm saying थोड़ा ये भी रखो ताकि कहीं तो कुछ टैलेंटेड लोगों को काम मिले। आप हमारी इंडस्ट्री पे दुनिया जो है हंसती है बिकॉज ऑफ दिस मीडियोक्रेसिटी, बिकॉज हमारे यहाँ की सुपरस्टार्स जो हैं बहुत ही मीडियोकर एक्टर्स हैं, ज्यादातर, बहुत कम हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, जो एक्टर होने की वजह से, जो इस कला की वजह से आगे बढ़े हैं। बट देन अगेन आई से कि ये जो हमारी कामयाबी भी है, ये मिश्रण है बहुत सारी चीजों का। हमारा लक, हम कहाँ पैदा हुए हैं, ये तो हमारे लक से हुआ है ना। अब अगर कोई अमित जी की के बच्चे हैं तो वो उनके लक से पैदा हुए हैं ना, उनकी किस्मत से पैदा हुए। उसके बाद में बट लोगों, अब ये जो लोग आज कह रहे हैं नेपोटिज्म, बट ये आई एम सॉरी टू से बट यू आर द पीपल, जब हमारी फिल्में रिलीज होती है आप नहीं जाते हैं देखने के लिए। जब प्रोड्यूसर्स के पास काम मांगने जाते तो वो कहते हैं क्या करें शमा जी, देखिए ना अभी ये स्टार सन को ये प्रोजेक्ट बन गया ना, इसको लोग देखने आएंगे। जो सच है, सच में लोग उन लोगों को देखने जाते हैं, चाहे वो बुरे हैं अच्छे हैं जो भी है, ये सच है कि सच में उनको लोग फॉलो करते हैं, चाहे उन्होंने कुछ काम किया हो या ना किया हो। उनके हजारों का मतलब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, और हम यहाँ इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे फॉलोअर्स की तादाद उनके फॉलोअर्स की तादाद में कम है। क्यों? ये पार्शियलिटी तो लोग करते हैं ना। तो पहले उन्हें अपने ज़मीर में झांक के देखना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। आपके पैसे सुपरस्टार बना रहे हैं सर। अगर आप चूज करते हैं अच्छा मनोरंजन, तो लोगों के पास कोई चारा नहीं रहेगा अच्छी फिल्म बनाने के अलावा। वो आज भी बुरी फिल्में इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप वो बुरी फिल्में जाके देखते हैं। वो आज भी उन लोगों को चांस इसलिए देते हैं कि आप उन लोगों को चांस जाकर देखते हैं। अगर आप उन्हें देखना बंद कर देंगे, अगर आप टैलेंट को देखेंगे, तो उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा टैलेंट को लेने के अलावा, बिकॉज उनको पता है चलेगा। बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर बिजनेस पीपल, नो, उनको पैसे बनाने हैं। अपने बच्चों को एक बार चांस दे देंगे, 2 बार दे देंगे, कितनी बार देंगे भाई? पैसे नहीं आएंगे तो कोई अपने बच्चों को भी नहीं देखेगा ऑब्वियसली, यू नो। और या अगर देखेगा तो उन्हें दूसरे लीड में देगा, आपको दूसरी लीड में देगा। पता है पब्लिक इनको देखना चाहती है, लेकिन जब भी कोई नया बंदा आता है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए इतना वक्त लग जाता है, इतना उसका स्ट्रगल करना पड़ता है। पब्लिक देखने ही नहीं आती है फिल्में, अच्छी फिल्में नहीं देखने आती है, और इसी की वजह से, क्योंकि पब्लिक देखने नहीं आती है, अच्छी फिल्में बनने के बावजूद डब्बे में बंद पड़ी हैं। ना कोई नेटफ्लिक्स खरीदता है, ना कोई और खरीदता है, बिकॉज उनको लगता है कि नहीं जी ये तो नहीं देखेंगे लोग। एंड दैट्स द सैड पार्ट। द मेन people need to change is you as a viewer. You need to change, because everything that exists here is by your demand. It's demand and supply. If the demand is bad, then the supply will be bad. If the demand is of a good product, the supply has to be good. They will have no choice than to be good. Yeah, You know, that's my take on it.